Hello students, we are completed up to the question number 10. Now we are going to solve question number 11 and 12 of NCERT exercise 2.2 of inverse trigonometric functions. Now let's see on the board how to solve this type of question. ठीक है? Question number 11, tan inverse big bracket 2 cos small bracket 2 sin inverse 1 by 2. इसको evaluate करना है. ठीक है? इवेल्युएशन जब भी करते हैं तो उसमें क्या अप्लाई होता है? बोर्ड मास अप्लाई होता है. क्या अप्लाई होता है? बोर्ड मास. तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. क्या सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट. सबको पता है कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई 2 होती है. साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई 2. तो 1 बाई 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 बाई 2. तो साइन इनवर्स 1 बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 6 होती है. साइन इनवर्स 1 बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 6 होती है. तो tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 1 बाई 2 के प्लेस पे लिखेंगे पाई बाई 6. तो 2 इंटू पाई बाई 6. ठीक है? तो अब 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 3 6. तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3. 2 cos पाई बाई 3. नाउ tan इनवर्स cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1 बाई 2. cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई 2 होती है. ठीक है? तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई 2. तो 2 इंटू 1 बाई 2. ठीक है? 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल. क्या बचा? tan इनवर्स ऑफ 2 से 2 कैंसिल. क्या बचा? 1. तो tan इनवर्स ऑफ 1. ठीक है? अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1. ठीक है? tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1. तो 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा? इनवर्स में. तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 4. तो tan इनवर्स 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? पाई बाई 4. तो पाई बाई 4 इज द आंसर. आंसर क्या आ गया? पाई बाई 4 आ गया. ठीक है? एक बार और समझा देते हैं. 1 बाई 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 6 की वैल्यू होती है. 30 डिग्री की वैल्यू होती है. तो पाई बाई 6 लिख देंगे. 2 3 6. तो क्या आ जाएगा? 2 cos पाई बाई 3. cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई 2. तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल. क्या बचा? 1. 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 4. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी. cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2 होता है. cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2 होता है. cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2 होता है. तो सॉल्व करते हैं अब. cot इन ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a. जहां x है उसके प्लेस पे क्या आ गया? a आ गया. जहां x है उसके प्लेस पे क्या आ गया? x के प्लेस पे क्या आ गया? a. तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या होगा? मतलब वही हुआ. cot प्लस tan क्या होता है? पाई बाई 2. तो tan प्लस cot भी क्या होगा? पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा? cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2 होता है. तो cot चाहे पहले लिखे चाहे tan पहले लिखे उसमें तो कोई मतलब है नहीं. a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है? b प्लस a होता है कि नहीं होता है? तो उससे तो कोई मतलब है नहीं. तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 लिख सकते हैं. और cot पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0. cot पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो 0 क्या होगा? आंसर होगा. ठीक है? हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. लेट्स सी. बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू लर्न 2 फॉर्मूलाज जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बता रखा है. 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं. 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं. पहला साइन के टर्म में होता है, दूसरा कॉस के टर्म में होता है और तीसरा tan के टर्म में होता है. 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है? 3 फॉर्मूले होते हैं. 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं. 2 tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं. 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं. मैंने आपसे कहा था ये तीनों फॉर्मूला याद करने के लिए. अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो पढ़िए. ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या करना है? इवैल्यूएट करना है. क्या करना है? इवैल्यूएट.
इवेल्युएट मतलब टू सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू। इवेल्युएट का मतलब होता है पहले आप उस चीज को सिंप्लीफाई करिए, फिर क्या फाइंड करिए, उसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर ठीक नहीं है। अगर फॉर्मूला एक्स में दिया है तो सब एक्स रहेगा, फॉर्मूला वाई में दिया तो सब किस में रहेगा, वाई में रहेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, cos इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम चीज है, बस x के प्लेस पे क्या है, y है। तो जहां x है इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ tan 1/2, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, 2 कॉमन लिए, याद रखिएगा 2 कॉमन है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, समझ में आया यहां तक, देख लीजिए, इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो लिखेंगे tan ऑफ, tan इनवर्स के प्लेस पे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के प्लेस पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के प्लेस पे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करते नहीं, बस कैंसिल हो जाता है, इतना जान लीजिए। tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार और रिपीट कर देते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला थीटा के टर्म में बताया था, यहां किसमें दिया, y के टर्म में दिया है, तो आप किसके टर्म में लिखोगे, y। तो 2 tan इनवर्स y, 2 क्या ले लेंगे, कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के प्लेस पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस y। इसके बाद सोल्यूशन यहां पे स्टार्ट हुआ है, यहां से tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी अल्टरनेट ईयर सीबीएसई रिपीट दिस क्वेश्चन। ओके, so find the value of x tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus एक्स वाई। ओके, आई होप यू विल लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो x के प्लेस पे कौन है, x के प्लेस पे है पूरा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, y के प्लेस पे कौन है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला चलिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा सोल्यूशन है। इसको सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, एक बड़ा सा ब्रैकेट, x माइनस 1 अपॉन x प्लस x माइनस 2। x के प्लेस पे क्या है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y के प्लेस पे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, नाउ सॉल्व। अब tan इनवर्स x माइनस टू और x प्लस टू का एलसीएम क्या होगा? x माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, कौन जाएगा? x प्लस टू, तो x माइनस वन और x प्लस टू, प्लस x प्लस टू से x प्लस टू क्या हो जाएगा? कैंसिल, कौन जाएगा? x माइनस टू, तो x प्लस वन और x माइनस टू। हो गया? अब आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर भी सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? x माइनस टू और x प्लस टू यहां वन में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस टू एक्स प्लस टू क्या बचेगा? माइनस x माइनस वन और x प्लस वन। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब यहां पे भी x माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा? कैंसिल, इक्वल टू पाई बाई फोर लिख लीजिएगा, इक्वल टू पाई बाई फोर, इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन और x माइनस टू अपॉन x माइनस टू एक्स प्लस टू क्या होगा? a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, माइनस x माइनस वन एक्स प्लस वन क्या होगा? a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, tan यहां इनवर्स में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? इनवर्स हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू पाई बाई फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स क्या हो गया? कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया? कैंसिल, एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये tan उधर भेज रहा हूं, क्या हो जाएगा? tan पाई बाई फोर। ये tan इनवर्स उधर जाएगा, पाई बाई फोर साथ मिलके क्या हो जाएगा? tan पाई बाई फोर। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस फोर प्लस वन क्या होगा? माइनस थ्री होगा, तो क्या आएगा? टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू, ये tan इनवर्स में उधर जाएगा पाई बाई फोर, तो tan पाई बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, अब टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, tan पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। tan पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, tan पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है? अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, तो इसको लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री। आई होप आप सबको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लीजिए पूरा सोल्यूशन। ठीक है, फिर से समझा दें, ये फाइनल ये आया है ये। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये फाइनल आया, इसको अभी सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा एलसीएम लेके, इतना आता है ना, एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? tan पाई बाई फोर। सब सॉल्व करेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू tan पाई बाई फोर। अब
क्या आया 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू -3। तो 2x² इज इक्वल टू माइनस में उधर जाएगा प्लस में 4 माइनस 3, तो 2x² इज इक्वल टू 1, तो x² इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 2x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, तो √1/2। ठीक है, तो अंडर रूट में तो प्लस माइनस 1/√। अंडर रूट में से कोई भी वैल्यू निकलती है तो प्लस और माइनस में निकलती है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 which is very easy part of that inverse trigonometric function. ठीक है, I told you the trigonometric functions and their principal values. I hope you all have learned it. ठीक है, if you not then I have to revise you. ठीक है, function and their principal values, very important part of the inverse trigonometric function. You have to remember in all your whole life. Okay, तो what is the function sin inverse x? sin inverse x की वैल्यू सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में होगी, याद रखिएगा। cos इनवर्स x की 0 से पाई के बीच में होगी, याद रखिएगा। tan इनवर्स x की -π/2 से π/2 के बीच में होगी, लेकिन ओनली ऑन ओपन इंटरवल। ओके, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है -π/2 और π/2 हो सकती है, लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि -π/2 और π/2 नहीं होगी, सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज होंगी। ठीक है, लेकिन इसमें π/2 भी होगा, -π/2 भी होगा, π/2 भी होगा, लेकिन इसमें सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज होंगी। आई होप आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का डिफरेंस पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं नहीं बताऊंगा, जाके पता लगाइए। ठीक है, अब सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई -π/2, क्यों -π/2? क्यों? क्योंकि सेक जो होता है वो π/2 पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, याद कर लीजिए कि सेक π/2 पे डिफाइंड नहीं होता, इसलिए 0 से π/2 माइनस सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स x -π/2 से π/2, तो 0 पे डिफाइंड नहीं है। कॉट इनवर्स x का 0 से पाई। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले आप उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आप चेकआउट कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, जब आपको ये सारी वैल्यूज याद होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक चीज और बताई थी, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है, लेकिन ये थीटा जो है, ये जो थीटा है वो डोमेन में आना चाहिए, वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिएगा कि वो थीटा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पता चला साइन इनवर्स ऑफ साइन 45π/3 आ गया, 45π/3, तो आप लिख के आ गए 45π/3। ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। अब 2π/3 का मतलब क्या होता है, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। 2π/3 का मतलब क्या होता है 120 डिग्री। क्वेश्चन किसका है, साइन का। क्वेश्चन किसका है, साइन का। क्या 120 डिग्री 90 डिग्री में आएगी, नहीं आएगी ना, 90 डिग्री से बड़ी है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब ये नहीं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, सर साइन से साइन कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 2π/3 ना, ये रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि 2π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आ रहा है, 2π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आ रहा है। अब सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सबको पता है कि 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होने वाला है, साइन पाई माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। ठीक है,
अब साइन पाई माइनस पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, ठीक है। अब पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री। पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री माइनस 90 से 90 के बीच में आएगी? यस सर आएगी। क्या 60 डिग्री माइनस 90 से 90 के बीच में आएगी? यस सर आएगी। तो अब साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसल। आंसर कितना आएगा? पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 17 और 19 भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलिए आइए देखते हैं कैसे उसे करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4। ठीक है, 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है 135 डिग्री। 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है? 135 डिग्री। क्या tan में क्या है? 90 से 90, माइनस 90 से 90, माइनस 90 से 90। क्या 135 माइनस 90 से 90 के बीच में आएगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 3 पाई बाई 4 नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले 3 पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे? पाई माइनस पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे? पाई माइनस पाई बाई 4। और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? tan पाई बाई पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। क्या होता है? tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। ठीक है, अब tan इनवर्स, तो यहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। अब सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4 को आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 4। अब इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 4। tan पाई बाई, अब पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है? 45 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है? हाँ सर आता है। तो आंसर क्या होगा? पाई बाई 4। आंसर क्या होगा? पाई बाई 4 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? पाई बाई 4। नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। Now we are going to solve question number 19. Cos inverse of cos 7 pi by 6. 7 pi by 6 का मतलब होता है 210 डिग्री। 7 pi by 6 का मतलब क्या होता है? 210 डिग्री होता है। और cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री तक। 0 से 180 डिग्री तक। ठीक है, तो ये तो 210 डिग्री है, तो ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू के क्या है? बाहर है। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहली तो 7 पाई बाई 6 को क्या लिखेंगे? 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं नहीं? सॉल्व करके देख लीजिए। 6 2 जा 12 माइनस 5 पाई अपॉन 6 कितना आ जाएगा? 7 पाई बाई 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो cos इनवर्स ऑफ, और दूसरी चीज कि cos 2 पाई माइनस थीटा को लिखते हैं cos थीटा। cos 2 पाई माइनस थीटा को क्या लिखते हैं? cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें यूज होगा। अब आइए सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। ठीक है, अब 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos इनवर्स ऑफ cos 5 पाई बाई 6। ठीक है, 5 पाई बाई 6 का मतलब होता है 5 पाई बाई 6 का मतलब होता है 6 30 जा 35 जा 150 डिग्री। 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है? 150 डिग्री।
और 150 डिग्री जीरो से पाई के बीच, जीरो पाई का मतलब होता है 180, 180 से छोटी है कि नहीं है 150 डिग्री। तो cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 6 क्या होगा आंसर, 5 पाई बाई 6। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 का मतलब होता है 210 डिग्री। कितना होता है 210 डिग्री, 210 डिग्री 180 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 7 पाई बाई 6 इसका आंसर नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। तो 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 150 डिग्री। 150 डिग्री क्या है, 180 से छोटा है, मतलब इंटरवल में लाई कर रहा है। तो cos से cos कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6। ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन वही वैल्यू, अगर वैल्यू उसके प्रिंसिपल वैल्यू की है तो वही आंसर होगा। अगर वो वैल्यू उसके प्रिंसिपल वैल्यू की नहीं है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके उस वैल्यू को ऐसा बनाइए कि उसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करे। ओके, आगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है। पहला फॉर्मूला कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को हम लिखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स थीटा। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। खैर ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए तो सॉल्व करने से मतलब है ना। ठीक है, तो साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, माइनस कहां आ जाएगा आगे, तो माइनस कहां आ जाएगा आगे, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, तो इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 प्लस 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, सबको पता है कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 6। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 6, तो प्लस पाई बाई 6। ठीक है, नाउ सॉल्व कर देंगे। साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3 6 का एलसीएम 6 होगा, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 6, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, कितना आ गया साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। 1 क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 1 इज योर आंसर। एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखते हैं माइनस साइन ऑफ इनवर्स थीटा। तो माइनस कहां आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 6। ठीक है, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। जैसे साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 6। 1/2 इधर आएगा तो साइन किस में हो जाएगा इनवर्स में, और पाई बाई 6 उधर चला जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 6 होती है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 के प्लेस पे क्या आएगा पाई बाई 6। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 को सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा 3 पाई बाई 6, क्या आएगा 3 पाई बाई 6 आएगा, और 3 2 जा 6, तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 इज आवर आंसर।